देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मेरे यानी सुधीर चौधरी के साथ रात 9 बजे सिर्फ आज तक पर। क्या वाकई बीजेपी सरकार में दलित पिछड़े अति पिछड़े नेताओं मंत्रियों की अनदेखी हो रही है या इसके पीछे है कोई बड़ी पॉलिटिक्स? ये सवाल फिर से चर्चा में है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे के बाद मामला सिर्फ तबादलों को लेकर सवाल और फिर इस्तीफे तक ही अब नहीं रहा, इसमें आ गई है जाति और सेंटिमेंट्स की बात। दिनेश खटीक के इस्तीफे में कई दफा दलित शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कहा गया कि उनकी अनदेखी उपेक्षा की गई। उनका दर्द होता है कि सिर्फ गाड़ी देने भर से मंत्री नहीं हो जाते और यही सब कहते हुए वो पद छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं है जब योगी सरकार पर यूं आरोप लगे हों या इस तरह से किसी मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया हो सकता है कि इन तमाम घटनाओं के पीछे कुछ प्रेशर पॉलिटिक्स हो या फिर महत्वाकांक्षा या फिर वाकई में घुटन। लेकिन योगी सरकार का पहला कार्यकाल आप याद कीजिए। आपको याद ही होगा कि तब सरकार बने साल भर ही हुए होंगे, तभी मार्च 2018 में एक मंत्री का बड़ा बयान सामने आता है। कहा जाता है कि ये सरकार पिछड़ों और दलितों की उपेक्षा कर रही है। ये भी कहा जाता है कि इतिहास गवाह है जब जब इनकी उपेक्षा हुई सरकारों का नाश हुआ। ये बयान था ओम प्रकाश राजभर का, जो उस वक्त योगी सरकार में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री थे। योगी पाटवन की हम बात कर रहे हैं। इन आरोप के साथ वो सरकार को घेरते रहते हैं और 2019 तक वो अलग भी हो जाते हैं। कुछ वक्त सब कुछ सही चलता है। बीजेपी जातीय समीकरणों को सरकार और संगठन में बनाए रखने की भरसक कोशिश करती दिखाई देती है। 2022 के चुनाव के लिए दलितों और बैकवर्ड वोटों की अहमियत समझते हुए केंद्र से लेकर राज्य तक दलित और ओबीसी नेताओं को तरजीह दिए जाने का संदेश भी दिया जाता है। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव आते आते फिर से ये आरोप योगी सरकार पर लग जाते हैं और फिर ये सवाल तब खड़े हो जाते हैं जब योगी सरकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री की हम बात कर रहे हैं उस वक्त के, स्वामी प्रसाद मौर्य सर्द मौसम में ये कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में रहकर भी काम करता रहा, लेकिन दलितों, पिछड़ों और बेरोजगार नौजवानों के लिए उपेक्षा देखते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। फिर कुछ दिन बाद ही जनवरी में बीजेपी सरकार पर पिछड़ों, दलितों, वंचितों, किसानों और बेरोजगारों की उपेक्षा का आरोप लगाकर योगी सरकार के वन और पर्यावरण मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं। हम बात करें दारा सिंह चौहान की, उसके बाद तुरंत धर्म सिंह सैनी का भी इस्तीफा होता है। वो भी मंत्री होते हैं, वो भी अपना पद छोड़ देते हैं। हालांकि ये सब बाद में समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं। बीजेपी कहती है कि ये उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी और कुछ नहीं। लेकिन कुछ महीने बाद ही, अब जब दोबारा सरकार बनी तो उसके 4 महीने के भीतर ही दिनेश खटीक के तमाम आरोप और उनका इस्तीफा फिर से उन सवालों को और गंभीर कर जाता है, क्योंकि राजभर बीजेपी के नहीं थे, स्वामी प्रसाद मौर्य और बाकी भी संघ से जुड़े हुए नेता नहीं थे। लेकिन दिनेश खटीक संघ से जुड़े हुए हैं और पार्टी की विचारधारा के साथ ही रहे हैं हमेशा से, तो ये बहुत संजीदगी से आरोपों को लिया जा रहा है। वैसे योगी सरकार के इस सफर में अब तक 5 मंत्रियों के इस्तीफे और एक के बाद एक यही आरोप जब सामने आते हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिए। तमाम खबरों के लिए यूपी तक देखते जाइए। तफसील से खबरों को यूपी तक .in पर पढ़ते जाइए।